अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन शरीयत देकर अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हम तमाम इंसानों मुसलमानों के लिए वही काफ़ी है और उसके अलावा कोई दीन, कोई धर्म, कोई मज़हब मकबूल नहीं है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह बकरा के अंदर, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इसी तरीके से सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 के अंदर 85 के अंदर, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जो कोई इस्लाम धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को फॉलो करेगा, उस पर अमल करेगा, उस पर ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आखिरत में वो नुकसान पाने वालों में से होगा और उसका वो दीन, वो धर्म, वो मज़हब कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन दिया है तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी है कि उसी दीन पर अमल करें और उसी पर कायम रहें। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, कि लोगों मैं तुम लोगों के दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, और मेरी सुन्नत यानी मेरा तरीका यानी हदीस। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये दो चीज़ें हर मुसलमान को ज़रूरी है कि इसकी तालीम हासिल करे, इस पर अमल करे। इसके अलावा लोगों ने बहुत सारी किताबों को अपनी तरफ से घड़ करके और मनगढ़ंत मसले मसाइल बना करके लोगों के अंदर पेश किया और कुरान से और सही हदीसों से लोगों को दूर कर दिया और कहे कि ये तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा, ये कुरान तुम नहीं समझ सकते। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने आसान बना करके और अरबी में इसीलिए नाजिल फरमाया ताकि लोग इसको अच्छी तरह से समझें, जानें। हाँ, तब ये रहा कि बगैर आलिम के कुरान को नहीं समझा जा सकता। जिस तरीके से एक तालिब इल्म के लिए टीचर की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से कुरान को पढ़ने के लिए, उसकी तालीम हासिल करने के लिए एक आलिम की ज़रूरत होती है, एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो उसके ज़रिए से हम समझें और पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो क्यों नहीं समझ में आएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम कोशिश तो करें। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, यह दीन बिल्कुल आसान है और इसमें आसानियां हैं, कोई मुश्किल, कोई कठिन नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को, इंसानों को चाहिए कि हम इस दीन को हासिल करें और सही दीन को मालूम करें। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, लेकिन अफसोस की बात है कि ये कुरान और हदीस तमाम मुसलमानों के अंदर बहुत ही कम पाया जाता है। इसके बरखिलाफ कि लोगों के घरों में मौलवियों की अपनी तरफ से मसले मसाइल गढ़ करके और लोगों के अंदर बयान करते हैं और उसको किताबी शक्ल में लोगों के घरों में फैलाते हैं। अफसोस की बात है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों। आइए देखिए, इसी तरीके से एक किताब है जिसका नाम है बहिश्ती जेवर। ये शेख अशरफ अली थानवी साहब ने इस किताब को लिखे हैं, इसके मुसन्निफ वही हैं, लेकिन उन्होंने इस किताब के अंदर बहुत सारे मनगढ़ंत अपनी तरफ से मसले मसाइल बयान किए और उसके अंदर इतनी बेहयाई की बातें उन्होंने उसके अंदर नकल किए कि एक आदमी तो आदमी, एक औरत किस तरह से उसको पढ़ेगी और समझेगी, बल्कि वो शर्म हया से डूब मरेगी। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये फजाइल आमाल भी इसी तरह की किताब है, जकरिया साहब की लिखी हुई। उसके अंदर भी बहुत सारे मनगढ़ंत किस्से और कहानियां हैं जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है और न ही उसकी ज़रूरत है इस उम्मत को कि झूठे किस्से कहानियों को गढ़ करके और लोगों के अंदर बयान किया जाए और उन लोगों के अकीदे को ख़राब किया जाए। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम सही हदीस, जो तमाम उम्मत का इज्मा है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इसी तरीके से सुनन अरबा है, बहुत सारी सही हदीसें हैं जिनकी तालीम हासिल करें और उसको सही सनद के साथ तहकीक करें। अगर मालूम हो जाए तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। मेरे जिस दोस्तों भाई, जब सही हदीस हमारे सामने मौजूद है और हर लैंग्वेज में मौजूद है, हर भाषा में मौजूद है, उर्दू हो कि बंगाली हो कि इंग्लिश हो,
हर जुबान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दिया है इंसानों को कि इंसानों ने उसका तर्जमा किया हुआ है, उसको हासिल करें और उसको पढ़ें, उसकी तहकीक करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आइए देखिए, ये बहिश्ती जेवर जो किताब है, कहते हैं कि ये जन्नत का जेवर है। इसको जो पढ़ेगा, जो इस पर अमल करेगा, वो जन्नत का जेवर पहनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इस पर कुछ बातों पर एतराज है। मुख्तसर तौर पर हम लेकर के आपको चलते हैं और इसकी झलकियां दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि हमारा मकसद किसी पर तनकीद करना, किसी पर टीस करना नहीं है, बल्कि इस्लाह है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जब ऐसी किताबों के अंदर ऐसे वाक़यात, ऐसे झूठे मनगढ़ंत मसले मसाइल हैं, तो क्यों न मालूम होने के बाद ऐसी किताबों के अंदर से इन झूठे किस्से कहानियों को और इन बेहयाई के बातों को निकाल करके कुरान और हदीस को जमा करके लोगों के अंदर तकसीम करें। ये इससे बहुत फ़ायदा होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है, वो बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। सही मुस्लिम की हदीस है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, कहते हैं अल्लाह के रसूल कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, हमारा मुहर नहीं है, हमने नहीं किया है, अगर वह अमल करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मरदूद है, रद्द है, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, चाहिए कि जो भी अमल करें उसको सुन्नत के मुताबिक अगर साबित हो तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। आइए आपको ले चलते हैं बहिश्ती जेवर की सैर कराने। आइए देखिए, बहिश्ती जेवर हिस्सा अव्वल, सफ़ा नंबर 55 पर, मसला नंबर 5 पर लिखते हैं अशरफ अली थानवी साहब कि अगर किसी मर्द ने छोटी लड़की से, यानी कमसिन छोटी उम्र की लड़की से जो अभी जवान नहीं हुई है, सोहबत करे, यानी उससे हमबिस्तरी करे, तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं, लेकिन आदत डलाने के लिए उसको गुस्ल कराना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अगर किसी मर्द ने किसी छोटी उम्र की लड़की के साथ जो अभी जवान नहीं हुई है उसके साथ सोहबत करे, ये क्या कहना चाह रहे हैं? एक होता है कि शौहर और एक होता है बीवी। शौहर और बीवी के दरमियान ये ताल्लुक हो तो उसको हलाल और जायज़ करार दिया जाता है। लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी मर्द, यानी कोई भी मर्द, ये जनाकारी की दावत दे रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि अगर किसी मर्द ने किसी कम उम्र लड़की से जो अभी जवान नहीं हुई है उससे सोहबत करे, हमबिस्तरी करे, तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये बिल्कुल कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ इन्होंने अपने घर से मसले बनाए और इसको इन्होंने इस किताब के अंदर नकल किया, जो बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ है। एक तो कोई भी मर्द किसी भी लड़की से, चाहे वो जवान हो, बालिग हो, नाबालिग हो, अगर उसके साथ वो हमबिस्तरी करता है, जिना करता है, तो उसके ऊपर हद कायम लगेगी, उसके ऊपर हद लगाया जाएगा। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बात को तस्लीम किया है, उन्होंने भी कहा है। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान में कहा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इससे बचने के लिए भी कहा है, और इससे कहा कि इससे तुम करीब मत जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब मत जाओ। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, अगर किसी मर्द ने किसी कमसिन लड़की से, कम उम्र वाली लड़की से जो अभी जवान नहीं हुई है, उससे सोहबत करता है, ज़िनाकारी करता है, तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। मेरे दोस्तों भाइयों, गुस्ल तो मियाँ बीवी के अंदर अगर हमबिस्तरी हो तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, लेकिन यहाँ मियाँ बीवी का ये बात नहीं है, यहाँ गैर महरमों की बात है, गैर मर्दों की बात है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये मसला इनका बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ है। इसी तरीके से आइए बहिश्ती जेवर हिस्सा अव्वल, सफ़ा नंबर 57, मसला नंबर 23 यानी 23, कहते हैं कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर को बिस्मिल्लाह पढ़कर जिबह करने से उसकी खाल पाक हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, कुरान और हदीस के अंदर आप देखें कहीं आपको नहीं मिलेगा, बल्कि हदीस के अंदर आता है कि कुत्ता जो है नापाक है, नजीस है, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको एक मरतबा मिट्टी से धोया जाए और 7 मरतबा पानी से धोया जाए। इस तरीके से हदीस है, आप लोगों ने गालिबन सुना होगा अक्सर। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये कुत्ता नजीस है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर कुत्ता को मारने का हुक्म दिया था,
मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये कुत्ता नजिस है, नापाक है, इसको या किसी भी हराम जानवर जो है, नजिस जानवर, उसको अगर ज़िबह करेंगे तो उसकी खाल तो क्या, उसका गोश्त तक पाक नहीं होगा। यही जमहूर उलमा के नज़दीक राजिह कौल है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। तो इससे इन्होंने ये मसला बनाया कि कुत्ता को या बिल्ली को, बंदर को, शेर को बिस्मिल्लाह करके ज़िबह कर दें तो उसकी खाल पाक हो जाती है। उसका खाल को यानी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चाहे नमाज बना करके, चाहे उसका पानी का डोल बना करके, मस्कीजा बना करके, यानी किसी भी तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नाजायज़ और ये गैर ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्तों और भाइयों। इनका ये मसला कुरान और हदीस के खिलाफ है। इसी तरीके से आइए बहिश्ती जेवर हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 72 मसला नंबर 3 कहते हैं अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको कहते हैं हकीमुल उम्मत, ये साहब हैं। इस एक मसला ये बताते हैं, कहते हैं कि अगर औरत का बच्चा आधा बाहर निकला हो अपने रहम से, अगर बाहर निकला हो, आधा अंदर हो रहम के अंदर, और उस वक्त नमाज का वक्त हो जाए, अगर होशो हवास उस औरत को बाकी है तो वो नमाज पढ़े, वरना गुनहगार होगी। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मेरी माओ बहनों, जो आप बहिश्ती जेवर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या अपनी बहन बेटियों को देते हैं गिफ्ट के तौर पर, तो आप उसको क्या उसका अकीदा बनाना चाह रहे हैं? ऐसी पीरियड में कि जब डिलीवरी का वक्त होता है, जब बच्चा पैदाइश का वक्त होता है, तो औरत बेचारी कराहती है, दर्द के मारे उसके होशो हवास एक जगह नहीं होते। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वक्त में वो औरत किस तरह से नमाज पढ़ सकती है? क्या उसको नापाकी नहीं होगी? क्या वो अपने जिस्म पर, अपने शरीर पर अपना कंट्रोल कर सकती है ऐसे वक्त में? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों और भाइयों। ये बिल्कुल इस्लाम को मुश्किल बनाने की ये तरगीब है, और इनका ये अमल, ये मसला बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन के अंदर आसानियाँ पैदा की हैं, मुश्किलात नहीं पैदा की हैं मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। और ऐसी सिचुएशन में कि जब औरत को डिलीवरी हो रही हो, उसका बच्चा रहम के अंदर आधा हो, आधा रहम के बाहर हो, इस वक्त कैसे वो नमाज पढ़ सकती है? हजरत जरा आप खुद करके बताएं या मुशाहदा करके देखें अपने घरों के अंदर, तो आपको पता चलेगा। और मेरी माओ बहनों, ऐसे मसले को आप बिल्कुल फॉलो न करें, और ये मसला इन्होंने अपने घर से गढ़ा है, इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आइए देखते हैं असली बहिश्ती जेवर जो मुकम्मल है। ये आपको बहिश्ती जेवर जो किताब का हवाला मैं दे रहा हूँ, ये किताब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च करें मुकम्मल बहिश्ती जेवर उर्दू PDF डाउनलोड, उसके अंदर आपको ये किताब मिल जाएगी, और इसका सफ़ा नंबर बिल्कुल हूबहू उस पर आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए आसानी के लिए डाले हुए हैं हजरत लोग, तो आप इस हवालों को उस किताब के अंदर तहकीक कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, उसके अंदर आपको बआसानी के साथ मिल जाएगा। इसी तरीके से आइए देखते हैं असली बहिश्ती जेवर हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 75 मसला नंबर 26 कहते हैं अशरफ अली थानवी साहब ने, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन्होंने अपने हाथ से इस किताब को लिखा है, इस मसले मसाइल को इन्होंने बयान किया है इस किताब के अंदर, या इनके मानने वालों ने इसके अंदर उल्टी सीधी लिखी हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल अगर इनके मानने वालों को जरा भी शर्म हया है, अपने इन हकीमुल उम्मत से मोहब्बत है, तो इन्हें चाहिए कि इन मसले मसाइल को इस किताब के अंदर से निकाल करके इस किताब के अंदर कुरान और सही हदीस को दर्ज करें और लोगों के अंदर तकसीम करें, अगर इनके अंदर शर्म हया बाकी है तो। नहीं तो अगर बेहयाई फैलाना है तो ये सारे मसले मसाइल इसी तरह से गढ़ करके लोगों के अंदर फैलाएं। अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन इनको पकड़ेगा। आइए देखिए क्या कहते हैं कि हाथ में नजिस गंदी चीज लगी थी, उसको किसी ने जुबान से 3 बार चाट लिया। सुनिए गौर से कि हाथ में नजिस यानी गंदी चीज लगी थी, उसको किसी ने जुबान से 3 बार चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। बताइए गंदी चीज, नजिस चीज किस तरह दूर होती है? या तो मिट्टी से उसको रगड़ कर साफ किया जाए, या तो उसको पानी से अच्छी तरह धुला जाए। ये चाटने का फार्मूला किसने बताया? क्या अल्लाह ने कुरान में बताया है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में बतलाया है? कहाँ से ये मसला आपने लिया है? मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों,
ہمارا یہ یقین یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے اس مسئلے کو لکھا ہو، لیکن ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جس نے بھی لکھا ہے، اگر ان کے ماننے والوں کو ذرا شرم و حیا ہے تو اس مسئلے کو نکال کر کے اس کتاب کو پاک و صاف کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں نہیں کہتا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ گندے مسئلے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوگا، لیکن بہرحال جب لکھا ہوا ہے تو منسوب ان کی طرف کیا گیا ہے، تو ان کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ان حکیم الامت صاحب کو بچائیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اس کتاب کو پاک و صاف کریں، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آئیے اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں آئیے اب دیکھتے ہیں دوسرا مسئلہ کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام سے لوگوں کو دور کیا اور اپنے ہاتھ سے گڑھ کر کے کتابیں لوگوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اصلی بہشتی زیور حصہ دوم نماز میں کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، صفحہ نمبر 88 مسئلہ نمبر 5۔ میرے عزیز دوستوں بھائیوں، یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو غلام تھے تراویح کی نماز قرآن دیکھ کر کے پڑھاتے تھے تو ان کی نماز تو نہیں ٹوٹتی تھی۔ یہ حکیم الامت صاحب کی طرف منسوب کر کے اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حکیم الامت صاحب نے کہا ہے کہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ دین کے اندر بالکل دجل ہے، یہ دین سے کھلواڑ ہے۔ ہمارا دین بالکل آسان ہے، وہی بات چلے گی جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور وہی بات پر عمل ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اسی پر عمل ہوگا۔ آپ کے ایسے مسئلے مسائل جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں اس پر عمل ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہتے ہیں کہ جن وجہوں سے نماز کا ٹوٹنا جائز ہے، کہتے ہیں کہ نماز میں یا یہ ڈر ہے کہ کوئی جوتی اٹھا کر بھاگ جائے گا یا کوئی مرغا بلی کوئی کسی مرغے کو توڑ دے گی، مار دے گی، تو کہتے ہیں ایسی حالت میں کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے۔ نماز کو توڑ دینا جائز ہے، صفحہ نمبر 90 اور مسئلہ نمبر 3 اور 4 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، نماز توڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی دیکھ لے کہ کوئی یعنی ہمارے والدین میں سے کوئی بلا تو نہیں رہا ہے یا کوئی بہت بڑا خطرہ محسوس ہو، اس کے ذریعے سے اگر آپ کو پتہ ہو تو نماز اس سچویشن میں توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا جوتا کوئی اٹھا کر کے لے کے بھاگ رہا ہے تو آپ نماز توڑ دیں، آپ کی ٹوپی اگر سجدے میں گر جانے کا ڈر ہے تو آپ نماز توڑ کر کے ٹوپی کو سائڈ میں رکھیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ یہ قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں بہشتی زیور حصہ چہارم۔ کہتے ہیں کہ رات کو اپنی بیوی کو جگانے کے لیے اٹھا مگر غلطی سے لڑکی پر یا ساس پر ہاتھ پڑ گیا، بیوی سمجھ کر جوانی کی خواہش کے ساتھ ہاتھ لگایا، اب وہ کیا ہوا کہ مرد اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اب ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ یہ مسئلہ صفحہ نمبر 162 پر مسئلہ نمبر 19۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، غلطی کون کرے اور سزا کس کو ملے یہ اسلام نہیں کہتا، بلکہ جو غلطی کرے گا سزا اس کو ملے گی۔ بیوی نے کیا غلطی کیا ہے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں ہاتھ پکڑیں کسی کا؟ آپ کو اتنی ہی اگر بیوی کی ضرورت تھی تو آپ اپنی بیوی سے بول دیتے کہ میں رات میں آؤں گا، آپ اس طرح یہاں پہ رہنا، سارا ماجرا اپنا بتا دیتے، سچویشن بتا دیتے۔ یہ کیا کہ آپ نے غلطی سے لڑکی یا ساس پہ ہاتھ پھیرا اور آپ کی بیوی آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ بیوی کا کیا قصور ہے حضرت؟ آپ نے اس مسئلے کو اتنا پیچیدہ کر دیا ہے کہ میری ماؤں بہنوں آپ سمجھو، اور یہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مسئلہ انہوں نے اپنے گھر سے بنایا اور اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے آئیے دیکھیے اصلی بہشتی زیور حصہ چہارم صفحہ نمبر 189 مسئلہ نمبر 10۔ کہتے ہیں کہ میاں پردیس میں ہے، بڑی مدت ہو گئی، بڑے زمانے گزر گئے، برسوں برس ختم ہو گئے، لیکن میاں صاحب گھر واپس نہیں آئے، یہاں تک کہ بیوی کو بچہ پیدا ہو گیا۔
تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بچہ انہی پردیسی صاحب کا ہے جو پردیس میں زمانوں سے رہ رہے ہیں اور گھر واپس نہیں آئے، بیوی کو بچہ پیدا ہو گیا، برسوں برس کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ شرم کی بات ہے کہ یہ مسئلہ انہوں نے کہاں سے لیا۔ شیخ اس کا حوالہ بھی دے دیے ہوتے قرآن اور حدیث سے کہ میاں پردیس میں ہے، برسوں برس ہو گیا، مدتیں ختم ہو گئی، بیوی کے پاس وہ آیا نہیں واپس، اور بچہ بیوی کو ہو گیا، اب یہ بچہ کہا جائے گا کہ انہی کا ہے، وہ انکار نہ کرے تو ارے کیسے نہیں انکار کرے گا؟ اس کے اندر کی کیا غیرت مر گئی ہے؟ اگر اس کے اندر غیرت ہوگی تو وہ کہے گا کہ زمانہ ہو گیا، میں تو پردیس میں ہوں، وہاں بیوی کو بچہ پیدا ہوا، یہ کس کا ہے؟ میرا ہرگز نہیں ہے۔ ایک کامن سینس والا انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ دونوں کے اندر جدا ہونے کے لیے برسوں برس گزر گئے اور ایک دوسرے سے ملے نہیں، یہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو کیسے یہ اس کا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بے حیائی کی باتیں ہیں اور اس مسئلے کو بھی انہوں نے اپنے گھر سے بنایا۔ یہ مسئلہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کتابوں کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اور جب ہمارے سامنے قرآن اور صحیح حدیث موجود ہے تو ایسی من گھڑت قصے کہانیاں اور اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف یہ مسئلے مسائل پڑھنا بالکل ہی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے ہم اس دین کی حفاظت کریں، اس دین کی تحقیق کریں، اس کی تلاش کریں، اس کی جستجو کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے طریقے پر چلا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی من گھڑت قصے کہانیاں اور کتابوں کے اندر موجود ہیں اس کو پڑھنے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک قائم رکھے، اپنے اسلام پر قائم رکھے، اور جب وہ وفات دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔